बच्चों पहले क्वेश्चन लिखो। फाइंड आयरन पायराइट। रिएक्शन हमें दे रखी है, कहीं सिर के ऊपर ये चला जाए सब कुछ। गैस क्वेश्चन पढ़ लिया। हाँ, सिर के ऊपर से जाएगा, दैट इज नॉर्मल। सिर के ऊपर से जाना इज नॉर्मल। रीडॉक्स के सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तुम्हारा काम है उसके बाद रिपीट करके आना है, ऐसा करके आना कि उसके बाद में पूछ लूं ना तो एक को मैं एक्सप्रेशन बना दूं। ठीक है ना गाइस? राइट। बच्चों हमें कह रखा है Fe2 से क्या बना? SO2। जो SO2 है उसने किसके साथ रिएक्ट करा? KMnO4 के साथ। हमें कहा गया है KMnO4 का 1 लीटर सॉल्यूशन उसने डीकलराइज कर दिया, मतलब रिएक्ट कर गया उसके साथ। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना KMnO4 था वो सारा का सारा डीकलराइज हो गया। डीकलराइज हो गया मतलब रिएक्ट कर गया। अब हमें 1 लीटर सॉल्यूशन दे रखा है और हमें स्ट्रेंथ दे रखा है ग्राम पर लीटर। मतलब काइंड ऑफ आइडिया ये ठहरा कि वी कैन फाइंड आउट मास ऑफ KMnO4 विच वाज कंज्यूम्ड विद SO2। आए ना? KMnO4 पता लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो? वॉल्यूम और स्ट्रेंथ से यू कैन फाइंड आउट। स्ट्रेंथ को मैंने कई बार कहा है कि स्ट्रेंथ की टर्म्स में मत सोचो, नॉर्मल स्टेटमेंट मान लो। इट मींस के 1 लीटर सॉल्यूशन में 15.8 ग्राम है और उस गधे ने 1 लीटर को डीकलराइज किया है। मतलब एक तरीके से SO2 ने KMnO4 के 15.8 ग्राम को डीकलराइज किया है ना? KMnO4 का अमाउंट दे रखा है, पूछा गया है FeS2 का अमाउंट क्या रहा होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो हम दोनों रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। KMnO4 से निकालेंगे SO2 कितना लगा, SO2 से निकालेंगे FeS2 कितना रहा हो। बस बैलेंस करना है। बैलेंसिंग आती है तो अच्छी बात है। पहले वाले में ध्यान देना गाइस, अगर इसको बैलेंस करोगे ना, आयन इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लगाने की कोशिश करोगे, टेढ़ा पड़ेगा। दोनों ही टफ लगे। ठीक है ना गाइस? क्योंकि आयरन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, सल्फर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। बेस्ट तरीका क्या है? हिट एंड ट्रायल लगा दो। हाइड्रोजन तो है नहीं, वाटर तो आएगा नहीं कहीं ना कहीं। ठीक है ना? वाटर नहीं आने वाला। हाइड्रोजन होता तो वाटर आता। यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं। तो इट इज बेस्ट कि पहले वाली रिएक्शन को हिट एंड ट्रायल से कर लो। इट्स नॉट दैट टफ। करो गाइस। मैं इतने बैलेंसिंग पे ध्यान देता हूँ।
क्लियर हो गया गाइस? गुड। नेक्स्ट में आ जाते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब बच्चों, काम की चीज, कोई तुमसे पूछे क्वेश्चन के अंदर कि MnO4 के अमाउंट दे रखी है से एक्स मोल, सल्फेट कितना बनेगा, निकाल सकते हो इस क्वेश्चन से, इस इक्वेशन से? हाँ, निकाल लोगे। अब मैं क्वेश्चन में पूछता हूँ, MnO4 दे रखा है, H2SO4 कितना बनेगा ना? क्योंकि जो सल्फेट है वो 3 पार्ट में बट रहा है, MnSO4 में, H2SO4 में, K2SO4। यहाँ पे जो तुम्हारे 5 सल्फेट निकल के आ रहे हैं ना गाइस, वो तीनों के मिला के सल्फेट आ रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो भाई डिवाइड डिवाइड थ्री नहीं करेंगे, इक्वेशन को एक एक करके सॉल्व करें। ये Mn2+ है, इसे MnSO4 कर दो। अब मैं करना शुरू करता हूँ कि MnO4 लिया, यहाँ पे 5SO2 लिया, 2Mn2+ है, उसे 2MnSO4 कर दो। एक सल्फेट नहीं, 2 सल्फेट कम हो गए बच्चों। अच्छा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमने बैलेंस नहीं करते, वो भी करने पड़ेंगे। 8, 10, 18, 20, तो यहाँ पे 2H2O ऐड कर दें, और यहाँ पे 4H+ ऐड कर दें। अब तुम रियलाइज करो गाइस, 4H+ का मतलब क्या है? H2SO4 कितना रहा होगा? 4H+, 2H2SO4। और यहाँ पे तुम K से भी देख सकते हो, K-4 के दो है, मतलब K दो है, तो यहाँ पे एक K2SO4 आ जाएगा। 5 सल्फेट बढ़ गए, 2H2SO4 में, 2 MnSO4 में, और एक K2SO4 में, और हमारा यहाँ पे 2H2O और आ गया। हाँ है ना बच्चों? दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन गाइस। फील सही या नहीं? नहीं, हाँ बेटा बोलो। एग्जैक्टली exactly, हमें नहीं, मैं इसीलिए मैंने कहा था कि अगर ये पूछा होता तो कैसे करते। हमारा काम ऊपर वाले पार्ट से यहां से खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें सल्फेट के बारे में तो पूछा ही नहीं, हमें SO2 के बारे में पूछा है, वो तो हम निकाल सकते हैं। अब मैं सीधा एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, 15.8 × 1, ये क्या बता रहा है बच्चों? ग्राम्स ऑफ KMnO4। ये क्या दे रहा है बच्चों? एक KMnO4 के लिए SO2 कितना चाहिए? 2 के लिए 5 चाहिए, इतना SO2 चाहिए। अब 4 SO2 होते तो 2 FeS2 होते। इतने मोल FeS2 होगा, आंसर होगा। कुछ समझे या नहीं समझे गाइस? बच्चों, क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? बोलो। हो गया? वेरी नाइस। 158, और FeS2 का तो तुम निकाल ही सकते हो, इट इज 120। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। क्लैरिटी आई या नहीं आई? आ गई, गुड। 20 ml ऑफ सोल्यूशन। हाँ बेटा। बच्चों, गाइस कितना ही बोल लो, गाइस आवाज नहीं।
पहला पार्ट, फाइंड प्योरिटी ऑफ H2O2। हाँ बेटा। गाइस जस्ट अ सेक। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नोट कर लिया। इम्प्योर सैंपल दे रखा है हमें H2O2 का, KMnO4 के कुछ ग्राम से रिएक्ट करा, पूछा गया है प्योरिटी ऑफ H2O2। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। KMnO4 का मास पता है, मोल्स पता है, मोल से निकालो H2O2 के मोल्स, H2O2 के मोल से निकालो मास, दैट इज द प्योर मास बाय 0.2 into 100 विल गिव अस परसेंटेज प्योरिटी। फिर एक काम करो, O2 के हमें निकालना है कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ एट अ गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब मोल्स पता है तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, PV = nRT से। तो हम क्या कहेंगे, मोल्स ऑफ KMnO4 हमें पता है, मास पता है तो मोल्स पता है, KMnO4 से निकालो O2 के मोल्स कितने बनेंगे, फिर PV = nRT लगा दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। समझा नहीं समझेगा? करते हैं। काम हमारा आ गया बैलेंसिंग का। Mn क्या हो रहा है बच्चों, रिड्यूस। तो ऑक्सीडाइज क्या हो रहा होगा बच्चों, H2O2। समझ में आता ना आता? ओके गाइस। फिर बाकी पार्ट को हम बैलेंस क्यों करें, कर सकते हैं लेकिन बाकी पार्ट को बैलेंस करने की कोई खास जरूरत है नहीं है ना बच्चों? दैट आई थिंक इज योर बैलेंस इक्वेशन। 6H+ को हम लिख देंगे 3H2SO4। मैं कर रहा हूँ, जरूरत है नहीं उसकी। और 2K बच गए तो एक काम करते हैं, एक K2SO4 दे मारते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ये K2SO4 कहाँ से आया समझ गए? KMnO4 में 2K थे तो हमने उसका K2SO4 बना दिया है। जरा क्वेश्चन पे आते हैं। 0.316 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ KMnO4 इंटू 5/2, ये क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा ये? तो क्या दे रहा है, HO2 के मोल्स, मास ऑफ HO2 बाय 0.2 into 100, दैट इज योर परसेंटेज प्योरिटी। क्या आ गया? स्टेशोमेट्री की फील आ गई? गुड। और फिर अप्लाई PV = nRT टू गेट V। किसका आंसर, वॉल्यूम का? परसेंटेज प्योरिटी 85%, यही है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। करें?
हाँ बेटा। नहीं, ऐसी होती तुम्हारे। गाइस पहले वो क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ क्या समझ में आया। रीड द क्वेश्चन एंड लेट मी नो। हमने के बी आर ओ थ्री डाला, मतलब बी आर ओ थ्री माइनस डाला, उसने सी ओ थ्री टू माइनस क्या रिएक्ट कर गया। लेकिन जो बी आर ओ थ्री है वो थोड़ा एक्सेस में था, बचा रह गया, मतलब एस सी ओ थ्री टू माइनस वॉज कम्प्लीटली कंज्यूम, वो रिएक्शन हो गई। लेकिन बी आर ओ थ्री माइनस वॉज लेफ्ट, जो बचा हुआ था उसको हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया, ए एस ओ टू माइनस के साथ। ठीक है ना बच्चों। हमें कहा गया है एस सी ओ थ्री टू माइनस के अमाउंट क्या था। पहला जो रिएक्शन है, पहली रिएक्शन को देखो गाइस, उसमें हमारा SCO3 टू माइनस इज द लिमिटिंग रीजन, वो पूरा खत्म हो रहा है। BrO3 माइनस इज लेफ्ट, जो रिमेनिंग है वो हमारा रिएक्ट करा ASO2 माइनस के साथ, एंड ASO2 माइनस की जो अमाउंट जिसके साथ रिएक्ट करा वो हमें दे रहा है। गाइस देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20 ml m/60 kBr होती है, उससे डू यू रियलाइज यू विल गेट मोल्स या मिली मोल्स ऑफ Br माइनस। वॉल्यूम दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है, हमें मोल्स ऑफ KBr होती पता है। क्या तुम उससे डायरेक्टली SCO3 टू माइनस के निकाल सकते? नहीं, क्योंकि BrO3 माइनस पूरा का पूरा SCO3 टू माइनस के साथ रिएक्ट नहीं करा। ठीक है ना बच्चों, पूरा बच गया और वो बचा हुआ किसके साथ रिएक्ट करा, ASO2 माइनस के साथ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, BrO3 माइनस की ओरिजिनल अमाउंट हमें पता है, टोटल जो हमारे पास था एस, अब जो हमारा ASO2 माइनस है उससे लेट अस फाइंड आउट कितना BrO3 माइनस रिएक्ट करा होगा। मतलब सेकंड रिएक्शन से विल फाइंड आउट हाउ मच BrO3 माइनस रिएक्टेड विद ASO2 माइनस। टोटल में से ये वाला BrO3 माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट विल गिव अस BrO3 माइनस विच रिएक्टेड विद SCO3 टू माइनस। वहां से निकालो SCO3 टू माइनस कितना रहा होगा, दैट विल गिव यू द आंसर। समझ गए। हाँ, हमें टोटल BrO3 माइनस पता है, और ASO2 माइनस से हम निकालेंगे BrO3 माइनस एक्सेस में कितना था। फिर टोटल माइनस एक्सेस से पता चल जाएगा SCO3 टू माइनस के साथ कितना रिएक्ट करा, उससे हम SCO3 टू माइनस के अमाउंट निकाल। लैंग्वेज खराब थी या नहीं थी? नहीं, इससे ज्यादा खराब भी हुई, चिंता ना करो।
हम मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं कर रहा, उसकी जरूरत नहीं है। ये है बच्चों, गाइस। गाइस पहले वाला ब्रैकेट क्या बता रहा है? मिलीमोल। बट ठीक है। 5.1 इंटू 1/25 क्या बता रहा है? ये बता रहा है मिलीमोल ऑफ ASO2 माइनस, इंटू 1/2 बता रहा है मिलीमोल ऑफ BrO3 माइनस विच रिएक्टेड विद ASO2 माइनस। दो के बाद एक रिएक्ट करता है ना, तो इतने के बाद कितना रिएक्ट करेगा? हाफ। क्लियर है बच्चों? नाउ दीज आर मिलीमोल ऑफ BrO3 माइनस विच रिएक्टेड विद SiO2 माइनस। 1000 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया बच्चों? मोल्स। एक चीज और, दो BrO3 माइनस के बाद कितना SiO2 माइनस रिएक्ट करता है? 5/2। 1000 से डिवाइड बाद में करना चाहिए था मुझे, कोई बात। इंटू 5/2, अगर न्यूमरेटर को देखो तो ये क्या बता रहा है? सिर्फ न्यूमरेटर को देख रहे हो तो मिली मोल्स ऑफ SiO2 माइनस बाय 1000 कर दे, हमारे आगे मोल्स ऑफ एससी। ये आंसर आ गया। कुछ समझे या नहीं समझे गाइस? होल्ड ऑन अ सेक, देयर इज वन मोर क्वेश्चन देयर। आई सेड 4। बच्चों यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? गाइस जस्ट अ सेक, ये मैंने बैलेंसिंग में गड़बड़ कर दिया और तुम्हें से किसी ने बताया ही नहीं। ये 2 था, ये 2 था, इनका डिफरेंस 3 और 5 में 2 था। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? AS +3 से +5 जा रहा है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है बच्चों? 2 का। तो इंटू 3 कर दिया हमने। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों, ये बता दो मुझे पहले हो। गाइस क्लियर हो गया? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। गाइस क्लैरिटी आई या नहीं आई?
मेरे को यही लग रहा था बच्चे ही करेंगे। एडवांस का होगा। हाँ बेटा। गाइस ये वो क्वेश्चन है जो किसी जमाने में एडवांस में आते थे। एडवांस इन द सेंस, नहीं, नहीं पुराने जब सब्जेक्टिव होता था। अब तो उसमें आ सकता है एडवांस में, मतलब मैं ये बता रहा हूँ जब सब्जेक्टिव होता तब ऐसे आते थे। नहीं। बच्चों क्वेश्चन पढ़ो। आई एग्री। पढ़ो बच्चों पढ़ो प्लीज। रीड द डैम क्वेश्चन। AgNO3 को सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया, फिर हमने उसे रिएक्ट करवाया KI के साथ। KI के साथ रिएक्ट करोगे AgI बनेगा, KNO3 बनेगा। तुम रियलाइज कर सकते हो ये चीज। AgNO3 को KI के साथ रिएक्ट करोगे, खुद रिलेट कर सकते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, AgI बन गया। लेकिन KI एक्सेस में था, उसने कह दिया ना AgI प्रेसिपिटेट इज फिल्टर्ड ऑफ AgI, ठीक है, आउट हो गया रिएक्शन से। KI का एक्सेस था, मतलब हमारे को जो 50 ml दे रखा है वो क्या दे रखा है, ज्यादा। अब जो एक्सेस ऑफ KI है, अच्छा एक चीज और पढ़ लो, लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, परसेंटेज ऑफ AgNO3 पूछा है, मतलब ये जो 1 ग्राम है ये हमारे किसी काम का है, ये परसेंटेज प्योरिटी निकालने का काम आएगा। तो हमें AgNO3 की एक्चुअल अमाउंट चाहिए क्या रही होगी, वो किससे निकल के आएगी, KI से। KI ने रिएक्ट करा, हमें अगर ये पता चल जाए कितना KI AgNO3 का रिएक्ट कर गया, विल गेट अवर आंसर। हाँ है ना, समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों, हमें चाहिए कितना KI रिएक्ट कर गया AgNO3 का, तो उससे हम AgNO3 की अमाउंट निकाल लेंगे। ठीक है, रुको सही। एक्सेस ऑफ KI दे रखा है, KI एक्सेस में था, मतलब अगर हमें मोलैरिटी पता होती KI की तो हम 50 इंटू मोलैरिटी से AgNO3 नहीं निकाल सकते थे। सुनते जाओ बच्चों प्लीज, मैं कह रहा हूँ 50 ml हमने KI डाला था AgNO3 में, राइट, और वो 50 ml ज्यादा था, मतलब अगर हमें मोलैरिटी ऑफ KI पता होता तो 50 इंटू M, उससे हम AgNO3 नहीं निकाल सकते, उसमें से हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जो एक्सेस वाला अमाउंट है वो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर हमें पता चल जाएगा कितना KI ने एक्चुअली AgNO3 के साथ रिएक्ट करा, एंड वी कैन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ AgNO3। मतलब ये बेसिकली ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है कि KI एक्सेस में है, हमें KI की ओरिजिनल अमाउंट चाहिए, हमें वो अमाउंट चाहिए जो एक्सेस में थी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें पता चल जाएगा वो अमाउंट जो AgNO3 के साथ रिएक्ट करी, वहां से हम AgNO3 निकाल लें। ठीक है ना बच्चों, दिस क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू द अबव क्वेश्चन। अब देखो, हमें कहा गया जो एक्सेस ऑफ KI है उसको रिएक्ट करा हमने किसके साथ बच्चों, KiO3 के साथ, जिसकी रिएक्शन हमें नीचे दे रखी है। जो एक्सेस ऑफ KI है दैट रिएक्टेड विद KiO3 टू गिव ICl। ठीक है ना बच्चों, और कुछ दे रखा है इन प्रेजेंस ऑफ 6 मोलर HCl। यार तुम देखो, उसका कोई यूज ही नहीं है, HCl का हम क्या करेंगे। या तो हमारा ट्राई टू अंडरस्टैंड कहीं ना कहीं लिमिटिंग रिएजेंट का केस बने, राइट। HCl की अगर हमें अमाउंट दे रखी होती तो इट माइट बी अ केस ऑफ लिमिटिंग रीजन। मोलैरिटी का तो वॉल्यूम तो दी नहीं है HCl की, कितनी दी है ना बच्चों। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से मोल्स निकल के आते, फिर हम देखते KI ज्यादा अमाउंट में था या HCl ज्यादा अमाउंट में था। अभी तो हमें मोलैरिटी दे दी, वॉल्यूम दी नहीं HCl की, तो ये HCl हमारे किसी काम का नहीं।
हमें दे रखा है आई माइनस गॉट कन्वर्टेड टू आईसीएल, फाइन। KiO3 की कितनी अमाउंट लगी बताओ? 50 ml लगा, 1/10 KiO3। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? मतलब KiO3 के हमें मोल्स पता है। अब KiO3 के मोल से क्या हम Ki के मोल जो एक्सेस में, तो वो निकाल सकते हैं बाय बैलेंसिंग द इक्वेशन। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? KiO3 से हम Ki के मोल्स निकाल सकते हैं विच आर इन एक्सेस। तो फिर हमें जो लास्ट लाइन दे रखी है ये भी दे रखी है कि 20 ml ऑफ सेम Ki रिक्वायर्ड 30 ml ऑफ m/10 KiO3 अंडर सेम कंडीशन। तुम ये देखो, ये स्टेटमेंट ऐसा हो गया जैसे तुम आयनिक इक्विलिब्रियम में देखते नहीं थे, एक वेग सी स्टेटमेंट पकड़ा दी हमें। जैसे हमें सॉल्युबिलिटी दे दी, वो सॉल्युबिलिटी क्यों दी है? ताकि हम उससे KSP निकाल सके। ये उसी टाइप की इंफॉर्मेशन है कि हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी, समथिंग इज मिसिंग, जिसके लिए हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी। क्या चीज मिसिंग? हम कहेंगे यार ओरिजिनल अमाउंट निकालने के लिए वी नीड द मोलैरिटी ऑफ KI सॉल्यूशन। हाँ या ना? टोटल अमाउंट जो ओरिजिनली हमारे को KI था हमारे पास, उसकी वॉल्यूम तो दे रखी है 50। आर वी गिवन द मोलैरिटी ऑफ KI सॉल्यूशन? नहीं। उसके लिए लाइन पकड़ा रखी है। अब देखो मैं क्वेश्चन करता हूं। लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन। IO3 माइनस प्लस I माइनस गिविंग I प्लस। Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज हुई नहीं। हाँ है ना? ये गया +5 से +1 4, ये गया -1 to +1 2। डज दैट फील करेक्ट बच्चों? बताओ गाइस, क्लियर हो गया? ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब देखो, मुझे बताओ 50 इंटू 1/10 क्या दे रहा है मुझे? 50 इंटू 1/10 क्या दे रहा है? KiO3 के मिली मोल्स दे रहा है। उससे हम I माइनस की मिली मोल पता लगा सकते हैं। ये मिली मोल्स क्या हैं? एक्सेस में जो थे। 50 इंटू 1/10 मैं लिखना शुरू करता हूँ। ये क्या है बच्चों? मिली मोल्स ऑफ KiO3। एक IO3 माइनस कितने KI के साथ रिएक्ट करता है? 2। एक IO3 माइनस 2I माइनस के साथ रिएक्ट करता है। क्लियर है गाइस? एक KiO3 2 KI के साथ रिएक्ट करता है, तो इंटू 2 कर दूं मैं। ये क्या दे रहा है बच्चों? मिली मोल्स ऑफ KI इन एक्सेस। हाँ है ना? लेट दैट बी वाई। ओके बच्चों, यहां तक कोई डाउट? बोलो, कोई डाउट नहीं कर। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। हम कहेंगे 50 इंटू मोलैरिटी विल बी योर मिलीमोल्स ऑफ KI टोटल। हाँ है ना? होगा नहीं होगा? यहाँ पे हमने कौन सा 50 लिया? ये वाला 50 बच्चों कहाँ गया? 50 ml KI सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया, लेकिन हमें मोलैरिटी तो पता नहीं। मोलैरिटी के लिए हमें कहा गया है कि अगर हम KI को KiO3 के साथ रिएक्ट करते हैं, 20 ml KI को रिएक्ट करते हैं KiO3 का, तो कितने मोलैरिटी और कितनी वॉल्यूम सॉल्यूशन लगता है KiO3 का? 30 ml m/10 सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूँ? 30 इंटू 1/10 क्या था बच्चों? ये क्या था? 30 इंटू 1/10 क्या था बच्चों? दीज आर मिलीमोल ऑफ KiO3। उसके लिए KI के कितने मिलीमोल चाहिए बच्चों? रिएक्शन तो यही है ना बच्चों? उसके लिए इंटू 2। इतने मिलीमोल हमें KI चाहिए। और ये मिलीमोल को मैं लिख सकता हूँ मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी क्या होगी बच्चों? 20। हाँ सॉरी, वॉल्यूम 20 इंटू मोलैरिटी। समझ में आया या नहीं आया बच्चों मैं जो कर रहा हूँ? दीज वर KiO3, दिस इज KI। KI को हमने लिख दिया मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, और यही मोलैरिटी हम ऊपर यूज करने वाले हैं टू कैलकुलेट टोटल मोल। अब हम x माइनस वाई कर देंगे। ये x माइनस वाई क्या है बच्चों? दिस इज KI रिएक्टेड विद
AgNO3, हाँ है ना बच्चों। हमें बताया अगर तुम रिएक्शन देखो Ki प्लस AgNO3, ये बैलेंस इक्वेशन के अंदर ध्यान से देखो Ki प्लस AgNO3 में इट इज इन 1:1 रेशियो, हाँ है ना बच्चों, बैलेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। AgI प्लस KNO3 बनेगा नहीं बनेगा गाइस, बताओ मुझे, बनेगा ही। मतलब एक AgNO3 के साथ एक Ki रिएक्ट कर रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ x माइनस वाई मिलीमोल्स ही हमारे AgNO3 के आएंगे, बताओ। कि x माइनस वाई Ki था, इतना ही हमारा AgNO3 होगा, बाय 1000 कर दो मोल्स into mole के amount of AgNO3 is giving to give us grams of AgNO3, actual grams of AgNO3 by 1 into 100, that will give us percentage purity। एक बार आंसर निकाल के बताओ बच्चों मुझे, जस्ट टेल मी द आंसर, कैलकुलेट एंड गिव मी द आंसर, यूज अ कैलकुलेटर इफ यू हैव टू। मोल निकाल लो, मोल बता दो मुझे, मोल बता दो कितने आएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस। हाँ बताओ। एक्स माइनस वाई तुम्हारा 5 आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, 5 आ रहा है ना, तो परसेंटेज प्योरिटी मतलब सॉरी जो तुम्हारा वो आएगा मोल, तो वो 5/1000 है। राइट, योर आंसर इज करेक्ट। परसेंटेज प्योरिटी मैं बता दूं, इट इज 85%। ओके गाइस, राइट बच्चों।